करूंगा अगले 1 घंटे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। फादर मेरे जॉब करते थे। बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था 19 साल पहले। बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, लगभग पढ़ाई खत्म होने वाली थी। रात को करीबन 7:30 बजे एक मेरे जानकार थे, मेरे दोस्त थे, उनका फोन मेरे घर पे आया और उन्होंने कहा कि राकेश 8 बजे मेरे घर पे एक मीटिंग है, आपने उस मीटिंग में आना है। देखिए कैसे आता है ये बिजनेस और क्या मिलता है इस बिजनेस से, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। 7:30 बजे उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि राकेश मेरे घर पे एक मीटिंग है, उस मीटिंग में आपको आना है। मैं 8 बजे उनके घर पे पहुंच गया और जैसे ही मैं पहुंचा मैंने देखा कि मेरे से पहले वहां पे 2 लोग और बैठे थे उनके घर के ड्राइंग रूम में। 2 लोगों के साथ में मैं भी बैठ गया। थोड़ी सी देर के बाद में एक व्यक्ति आए, उन्होंने टाई लगा रखी थी और टाई लगाए हुए व्यक्ति को हम उस समय, जो मेरी सोच थी उस समय, हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। हमें लगता था कि ये कोई हाई फाई लेवल का व्यक्ति है। तो उन्होंने टाई लगा रखी थी, एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर उसने 3 शब्द लिखे RCM और उसके नीचे लिख दिया बिजनेस। जैसे उसने लिखा RCM बिजनेस, तो मेरे को लगा कि ये कोई बिजनेस की बात कर रहे होंगे और बिजनेस तो मैं नहीं कर सकता। उसके पीछे 2 कारण थे ना करने के पीछे। पहला कारण था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे को लग रहा था कि बिजनेस है तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। हेलो, यस। और शायद बहुत सारा पैसा मैं ना लगा पाऊं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति के पास में बहुत सारा पैसा नहीं होता। तो उन्होंने लिखा बिजनेस। मेरे को लगा कि बिजनेस में नहीं कर सकता, इसमें पैसा लगेगा, पैसा मैं नहीं लगा पाऊंगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे जो फादर थे वो जॉब करते थे, तो मेरे को लगा कि उनके पास पैसा नहीं है और पैसा मैं इस बिजनेस में नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा, मैं स्टूडेंट था तो मेरे को लग रहा था कि पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद कोई नौकरी करनी है, बिजनेस तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लगभग 45 मिनट उन्होंने RCM बिजनेस की बात की और 45 मिनट में से जो शुरू के 40 मिनट थे, जो स्टार्टिंग के 40 मिनट, उन 40 मिनट में एक भी बात समझ में नहीं आई। ये क्या है, इसको क्यों करना है, इसको कैसे करना है, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन लास्ट के 5 मिनट ने जिंदगी को बदल के रख दिया। हेलो, यस। लास्ट के 5 मिनट में लगा कि RCM करना चाहिए, लगा RCM करूंगा, लगा इस बिजनेस में सक्सेस हो जाऊंगा। लास्ट के 5 मिनट में ऐसी कौन सी बात उन्होंने बताई कि जो मेरे को समझ में आ गई। आप जानना चाहते हैं? yes. सारे नहीं जानना चाहते सर। yes. लास्ट के 5 मिनट में उस व्यक्ति ने, जो मेरे को RCM बिजनेस का प्लान दिखा रहा था 19 साल पहले, उसने लगा कि इस बिजनेस को करने के लिए 1280 रुपए लगाने पड़ेंगे। क्या कहा सर? 1200। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 1280 रुपए लगाने पड़ेंगे। और मेरे को लगा कि 1280 रुपए तो मैं लगा सकता हूं। पहले मेरे को लग रहा था बिजनेस से शायद कई लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए 1280 रुपए लगाने पड़ेंगे। मेरे को लगा 1280 तो मैं लगा सकता हूं और बाद में उन्होंने कहा कि 1280 रुपए आप लगाओगे बिजनेस, 1280 रुपए का आपको उसी समय सामान मिल जाएगा। और ज्यादा खुशी हुई मेरे को उस दिन। मेरे को लगा कि जितना पैसा लगाना है उतने पैसे का सामान मिल जाएगा। और हिंदुस्तानी की सोच क्या होती है सर? कि जितने लगाए उतने का सामान मिल गया, चलेगा तो भी ठीक है और नहीं चलेगा तो भी ठीक है। हेलो, यस। एक स्टोरी है, कई बार मैंने सुनाई, आज फिर सुनाता हूँ। बहुत सारे नए साथी हैं। एक नदी थी, नदी के किनारे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था और एक बंदरी बैठी थी। समझते हैं जी हरियाणा में? yes. तो एक बंदर बैठा था, एक बंदरी बैठी थी और अचानक ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि अगले 5 मिनट में जो भी जीव इस नदी में कूद जाएगा, अगर वो नर होगा तो सुंदर सा इंसान बन जाएगा, अगर वो मादा होगी तो सुंदर सी स्त्री बन जाएगी। भविष्यवाणी हुई और बंदरी नदी में कूद गई। 5 मिनट का टाइम पूरा हुआ। 5 मिनट के बाद वो